हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट पेपर थ्योरी। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रडार का आविष्कार कौन है? रडार का आविष्कार कौन है, यानी कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट टेलर ने। किसने? अल्बर्ट टेलर ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउली ने की थी। अगर यही क्वेश्चन रहता कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की। आवर्त के नियम की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंडलिफ ने की। किसने की है? मैंडलिफ ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी। किसके द्वारा बनाया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन एक धन आवेश कण है। धन आवेश का मतलब पावर में प्लस होना चाहिए। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो धन आवेश कण है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन आवेश कण। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन करें कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश कण है, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेश कण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। क्या होता है? ये आवेशहीन होते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1945 में प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन का खोज। 14 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने की थी। गोल्ड स्टीन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्ड स्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था। डायनामाइट का आविष्कार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबल। कौन किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं
कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था, सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिक्स। किसने किया था? कॉपरनिक्स ने किया था। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। आपका राइट आंसर हो गया। क्वांटम 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीनोम प्रभाव पर। किस पर आधारित है? जीनोम प्रभाव पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन सूक्ष्मतम तत्व है, इनमें से कौन सूक्ष्मतम तत्व है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत होता है H होता है और परमाणु संख्या 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलिकॉन ने किया था। किसने किया था? मिलिकॉन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमाणु अवस्थित सबसे हल्का कण, यानी कि सबसे हल्का कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। सबसे हल्का कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी कौन कौन सी है? प्रोटॉन है। सबसे भारी प्रोटॉन और सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सी सहायक होती है, तो कार्बन 40 सहायक होती है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का कण है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो गामा किरण की खोज किसने की थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलार्ड ने की थी। किसने की थी? बिलार्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो कार्बन डेटिंग से। किससे किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि पोलोनियम का खोज किसने की थी, पोलोनियम का खोज किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैरी क्यूरी ने, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की, अक्रिय गैसों की खोज का करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैमजे को प्राप्त है, रैमजे। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है, तो आपका राइट आंसर हो गया सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था। किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 39 नंबर प्रश्न देखिए, परमाणु बम का विकास किसने किया, परमाणु बम का विकास किसने किया, था आपका राइट आंसर हो जाएगा
ओपेनहीमर ने किया है। किसने किया है? ओपेनहीमर ने किया है। यानी परमाणु बम का विकास किसने किया है? ओपेनहीमर ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।